नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। आज हम लोग बड़े गंभीर विषय पे बात करेंगे। जिस प्रकार की घटना आज जैसलमेर में एक सरकारी स्कूल के जो मुख्य गेट गिरने से एक बालक की मौत हो जाती है। एक सरकारी शिक्षक है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हम बात करें 25 जुलाई की झालावाड़ के अंदर जो सरकारी स्कूल की घटना हुई, जो स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। बड़ी दर्दनाक मौत थी, लेकिन सरकार के लिए एक सामान्य सा का विषय है, सामान्य सी बात है, लेकिन जनता के लिए एक गंभीर विषय है, जनता के लिए एक सोचने का विषय है। क्योंकि सरकार का सीधा साख सिस्टम है, जब किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो सरकार क्या करती है, उसमें जांच कमेटी बना देती है और जांच कमेटी बना करके बोलती है कि हम जांच करवा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब झालावाड़ की घटना हुई उस टाइम में जब छत गिरी तो शिक्षकों को निलंबित कर दिया। बेचारे अध्यापकों का क्या दोष था? क्या अध्यापकों ने वो बिल्डिंग बनाई है? क्या अध्यापकों का काम बिल्डिंग का देखरेख का है? जी नहीं। सरकार क्या करती है, इस प्रकार से मास्टरों को निलंबित करके, टीचर्स को निलंबित करके जनता का जो ध्यान है उसको भटकाना चाहते हैं और जनता का विरोध कम करने के लिए टीचर्स को निलंबित कर दिया। असली मुर्गे को निलंबित नहीं करते, जो असली जिसकी गलती है उसको निलंबित नहीं करते। और जांच कमेटी बना करके, और उनको पता है कि जनता 5-7 दिन में भूल जाएगी इस बात को। जिस प्रकार की वो कमियां दर्शाएगी तो वो कागजों में रहेगी, उसके ऊपर धरातल पे किसी प्रकार का काम नहीं होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ, जो भाकरोटा के अंदर जो टैंकर फटने की जो घटना हुई थी, तो सरकार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए एक जांच कमेटी बना दी और सड़क सुरक्षा की बातें करनी शुरू कर दी। 5-7-10 दिन बीते, सरकार भी भूल गई और जनता भी भूल गई। और अब वो जांच कमेटी और जो सड़क सुरक्षा की जो बातें करने वाले लोग थे वो कागजों में उसके रेत रंजी चढ़ रही है। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट्स है वो कागजों में डस्ट जम रही है, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। और सरकार को पता है जनता एक बार विरोध करेगी और जनता के विरोध के लिए कोई न कोई ड्रामा कर दिया जाए तो सरकार उस ड्रामे पे काम करती है। लेकिन असली धरातल पर जो समस्या है उसके समाधान की बात सरकार करती नहीं है। जैसे साथियों, मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जैसे गुजरात का जो पुल था वो टूट गया। बिहार की पुल की बात हो चाहे गुजरात की पुल की बात हो, जब पुल टूट जाता है तो सरकार सीधी सी गणित करती है, सीधा सा काम करती है। जांच कमेटी जांच कर रही है, रिपोर्ट आएगी, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, क्योंकि सरकार खुद दोषी है। जांच किस पे करवाएगी? जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्होंने कमीशन बेस पे काम किया। साथियों, आप भी इस बात से भली प्रकार से अवगत है, कोई भी सरकारी भवन बनता है, सरकारी बिल्डिंग बनती है तो 25-30% कमीशन के बगैर वो भवन पूरा नहीं होता है। जब 25-30% जो अधिकारी है, एनजेन है, एक्शन है, जो भी है ऊपर के जो संबंधित अधिकारी है, वो 25-30% कमीशन खा लेते हैं। और वो कमीशन नीचे से लेकर के ऊपर तक जो अधिकारी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उन तक पहुंचता है, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, तो वहां सब तक बराबर हिस्सों में बढ़ता है। तो साथियों, जब बराबर हिस्सों में कमीशन बढ़ता है तो वो सरकारी बिल्डिंग्स की गुणवत्ता की हम क्या बात करें, उसमें गुणवत्ता हो ही नहीं सकती, उसमें क्वालिटी हो ही नहीं सकती, तो वो गिरेगी नहीं तो क्या होगी। साथियों, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर ये नेता और अधिकारी अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दे, सरकारी स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकारी संस्थाओं का जो सिस्टम है वो तुरंत बदल जाएगा, अर्थात सरकारी संस्थाओं का कायापलट हो जाएगा। अब कायापलट ऐसे नहीं हो सकता। अभी क्या हो रहा है, प्रत्येक नेता का बच्चा, प्रत्येक अधिकारी का बच्चा प्राइवेट संस्थाओं में एसी क्लासरूम में बैठ करके अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो जर्जर बिल्डिंग्स है, जर्जर छतें हैं, जर्जर गेट है, वो केवल सरकारी स्कूल्स के हैं। वहां पर पढ़ने वाले बच्चे गरीब परिवारों के बच्चे हैं। ये जो सरकारी संस्थाएं हैं वो शिक्षा के मंदिर नहीं है, वो एज ए मौत के कुएं है, वो बलि देने का स्थान है। अगर सरकारी स्कूलों में अधिकारियों और नेताओं के बच्चे पढ़ना शुरू कर दे तो यही सरकारी संस्थाओं का सिस्टम बदलेगा। सरकारी स्कूल्स है, उनकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी, उनकी काया पलट हो जाएगी। आज ही अगर सचिवालय अगर ये आदेश जारी कर दे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है और नेता है, उन तमाम के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, और जिन जिन अधिकारियों के, जिन जिन नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तुरंत सदस्यता रद्द की जाए। जैसे विधायक है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द, लोकसभा का मेंबर है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द, अधिकारी है तो तुरंत सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए।
अगर सचिवालय आज ही अगर एक आदेश निकाल दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो सरकारी स्कूलें हैं उनकी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो जाएगी, अन्यथा ऐसी की ऐसी ही रहनी है। केवल विपक्ष क्या करता है, विपक्ष ने खूब हल्ला मचाया, गुजरात का जो पुल टूटा विपक्ष ने खूब हल्ला मचाया, और साथ साथ में उनको विपक्ष को मन में पीड़ा भी होती है, खास ये पुल हम बनाते तो इसमें 25-30% कमीशन हम खाते, लेकिन उनको दुख हो रहा है का हम कमीशन नहीं खा पाए, पक्ष के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने कमीशन खा लिया। साथियों, पक्ष और विपक्ष दोनों का काम सेम ही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब तक भ्रष्टाचार रिश्वत नहीं रुकेगी, जब तक सिस्टम ऐसा ही रहेगा, जनता के विरोध को रोकने के लिए सरकार एक बार इस प्रकार की फर्जी तरीके से कार्रवाई करती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो दोषियों पर कार्रवाई होगी कैसे साथियों? जब बाढ़ खेत को गए तो खेत में फसल कैसे होगी? तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। ये ऊपर से जो सरकार बैठी है, ऊपर से लेकर के नीचे अधिकारी तक सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे कमीशन खा रहे हैं, एक भी अछूता नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करता हूं, एक आम नागरिक पर अगर मान लीजिएगा किसी प्रकार से किसी ने झूठी FIR दर्ज करवा दी, वो बेचारा थाने जाता है, तो वहां पर थाने जाते ही थानेदार उससे रिश्वत लेगा, और वो थानेदार बेचारा मजबूर है क्योंकि उसको पता है मुझे उच्च अधिकारी को कमीशन देना है। एक FIR दर्ज हुई है तो उससे रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपने इस रिपोर्ट के अंदर, इस FIR के अंदर कितना कमाया और हमारा हिस्सा कहां गया। उसमें MLA भी शामिल है और MP भी शामिल है, मंत्री भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल है, और बड़े से बड़ा नेता शामिल है और बड़े से बड़ा अधिकारी शामिल है। तो हम किसको कहें, किसके पास जाएं? कौन जांच कर रहा है? जांच करने वाले वही लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले वही लोग हैं। मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2710 स्कूल्स ऐसी है जो जर्जर अवस्था के अंदर है। वो 2710 स्कूल राजस्थान की कभी भी गिर सकती है और कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी घटना हो सकती है। ये सरकार को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है, लेकिन उनको पता है मरने वाले मरते रहेंगे, जनसंख्या ही तो कम होगी। उनकी ये थीम है, क्योंकि उनको पता है हमारा बच्चा तो है नहीं वहां, बिल्डिंग गिरेगी तो गिर जाएगी, क्या फर्क पड़ना है, थोड़ा बहुत आर्थिक डोनेशन दे देंगे, आर्थिक सहयोग दे देंगे, कोई संविदा पे नौकरी दे देंगे। उनका सिस्टम फिक्स है, जनता विरोध करेगी तो उसके ऊपर काम कर लेंगे। साथियों, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो बदलने वाली नहीं है। मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूं, आप जागरूक बने, और जागरूक नहीं बनोगे तब तक व्यवस्था, ये जो सड़ी हुई व्यवस्था ये चलती रहेगी। मैं सरकार से, अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 2710 जर्जर संस्थाएं हैं उसके ऊपर त्वरित काम करते हुए उनको तुड़वा करके और नई संस्थाएं बनाई जाए, नई बिल्डिंग्स बनाई जाए, क्योंकि 2710 बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है और इनको तुरंत सरकार एक आदेश दे करके तोड़ करके और उसको नहीं बनाई जाए। अभी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार तो उसके ऊपर काम कम कर रही है, भामाशाहों के द्वारा सारा काम हो रहा है। तो क्या सरकार के पास बजट नहीं है? सरकार के पास खूब सारा बजट है। एक MLA एक साल के अंदर एक गाड़ी नहीं निकलवा रहा है, तो MLA का क्या इतना बजट मिलता है MLA को पर्सनल खर्चे के लिए? यानी वो साल 1.5 साल के अंदर 2-2, 3-3 गाड़ियां निकलवा करके अपने घर के अंदर खूब सारा खजाना इकट्ठा कर लेता है, प्लॉट ले रहा है, जमीन ले रहा है, खेत ले रहा है। तो ये पैसे कहां से आए? नेताओं का घर भरने के लिए खूब सारा बजट है, लेकिन जनता का विकास करने के लिए एक पैसा भी नहीं है सरकार के पास। और सरकार कोई अगर विकास का काम करती है तो कोई भीख में थोड़ी कर रही है, कोई दान में थोड़ी कर रही है। ये जनता का पैसा है, जनता से लिया गया टैक्स का पैसा है, जनता पे खर्च करने में कहां अर्ज हो रही है। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं, जनता अपनी जिम्मेदारी को निभाए। ये नेता और सरकार के भरोसे काम होने वाला नहीं है। मैं तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि आप जागरूक बने और जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने मंजिल को अग्रसर करें, नेताओं पर विश्वास नहीं करें। धन्यवाद। कैमरामैन जितेंद्र के साथ।